सिक्योरिटी की बात चल रही है तो आपको यह भी बताते चले कि 15 अगस्त की तकरीब से कबल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट पर है और 15 अगस्त से पहले कई मकामात पर ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। जम्मू के कई इलाकों के अंदर आज चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहा है। मुश्तबे अफराद की नकल अमल के बाद कई इलाकों के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहीं पर पुलिस वहीं पर बीएसएफ की तरफ से यह दावा भी पेश कर दिया गया है कि तलाशी कार्रवाई के दौरान जम्मू के कई इलाकों से हथियार भी बरामद हुआ है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक बड़ा दावा पेश करते हुए यह साफ कर दिया कि किश्तवाड़ इलाके के अंदर उन 2 मुश्तबा मिलिटेंटों की गिरफ्तारी हुई है जो इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर में से थे। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों के बारे में यह माना जा रहा है कि उनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से है। उस्मान कादिर और यासिर को ज्वाइंट टीम जो सिक्योरिटी एजेंसीज की है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन था जिस दौरान ये दोनों मिलिटेंट गिरफ्तार हुए हैं। आपके टीवी चैनल पर है। क्या कुछ आर्मी की तरफ से सबसे पहले कहा गया है, फटाफट से इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद साथ साथ जमशीद मलिक के पास भी चलेंगे और आपको लिए चलेंगे डोडा भी, जहां की मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कई मकामात पर सर्च और कॉर्डन इस वक्त भी चल रहा है। Just joined, and they were of type C categorized militants. So the thing is like this: on the intervening night of 5th and 6th August, we got the news that 2 youth were missing, and probably they were involved in some militancy activities, and they would be joining. So upon that, the joint teams of police, army, and paramilitary forces, we laid nakas, and upon the receiving of technical inputs, and the entire team worked out, and we have apprehended them on 7th. So yesterday night 8th रात को हम 11:30 बजे को हमने इसको अप्रहेंड किया। So upon the revelation and interrogation of the people, we found some of the materials and some of the what you call arms and ammunition. So they were like this: a pistol and magazine and UBGL. अजय शान, जमशीद मलिक और इरफान फाजिल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अजय, आपके पास चल रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इलाके की थी, ज्वाइंट टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है। क्या कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा ऑपरेशन है ये, नंबर 1, और नंबर 2, जो ये माना जा रहा है कि 15 अगस्त को देखते हुए सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है, डोडा किश्तवाड़ की क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए गौर, किश्तवाड़ और डोडा में खासकर जिस तरह से मिलिटेंसी रिवाइवल करने के बार बार प्रयास किए जा रहे हैं, 2018 में भी हमने देखा कि रिवाइवल करने की कोशिश की गई और उसी दौरान बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स की हत्या भी की गई थी। तो बताया जा रहा है कि उसी की कड़ी के चलते ये कुछ 2 नौजवान जो दक्षिण के हैं ये पकड़े गए हैं, जो कि 6 तारीख को अपने घरों से चले गए थे। और ये भी खबर आ रही है कि ये पहले से इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल थे और अब ये एक्टिव मिलिटेंट बनने के लिए जब वहां गए हुए थे तो जो चलिए, तकनीकी खराबी है, दोबारा इनके पास जोड़ेंगे। जमशीद मलिक भी मेरे साथ है। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सर्च ऑपरेशन चौथे रोज में जारी और चौथे दिन यह बयान भी जारी हुआ है कि गोला बारूद भी इस इलाके से बरामद हुआ है। आप इस वक्त कहां पर खड़े हैं, सूरत हाल क्या कुछ है और क्या कुछ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है? बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना मंडी के भंगाई इलाके में, जहां जुमे के रोज एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सर्च ऑपरेशन के उसी दोनों वो इनकाउंटर में तब्दील हुआ। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और उसके बाद दूसरे दिन जब शनिवार को दोबारा इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर मिलिटेंटों की तरफ से सेना पर फायरिंग की गई और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन आज भी चलाया जा रहा है। मगर आज के सर्च ऑपरेशन में किसी तरह की कोई कामयाबी सेना को नहीं मिली और ये कह सकते हैं हम कि यहाँ से वो मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि इस इलाके में मैं खड़ा
हूँ ये थाना मंडी का भंगाई वही इलाका है जहां 4 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, मगर 4 दिन से हमें आगे आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। आज हम यहाँ पहुंचे मगर इस वक्त सर्च ऑपरेशन यहां से क्लोज कर दिया गया और उपले इलाकों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब उन इलाकों में शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मेंढर की बात करें, मेंढर के कासबिहाड़ी इलाके में सेना और बीएसएफ की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें भारी तादाद में असला गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें 2 AK-47, 3 उनकी मैगजीन, 1 पिस्टल, 10 पिस्टल की मैगजीनें, 4 हैंड ग्रेनेड और बहुत सारा हथियार वहां से भी बरामद किया गया। इस इलाके जहां मैं खड़ा हूं यहां शुक्रवार को इनकाउंटर हुआ था और इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया। तो उसके बाद शनिवार को दोबारा जब इस इलाके में इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ तो मिलिटेंट की तलाश के लिए पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसमें जमशेद ये बताइएगा, ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्या ये रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है या रूटीन में एक जंगल का इलाका है जहां पर बैक वैक है और इसलिए ये बड़ा ऑपरेशन इतने दिनों से चल रहा है वहां पर? देखो और बिल्कुल ये रिहायशी इलाके के साथ साथ इसके साथ जंगल भी काफी लगता है और जंगल के साथ साथ रिहायशी इलाका भी बहुत बड़ा है यहाँ, जहां पिछले 4 दिन से सर्च ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन में सेना की तरफ से अब ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि जिस मिलिटेंट की तलाश की जा रही थी वो लगातार नीचे ऊपर कर रहा था जिसकी वजह से उसका पीछा किया जा रहा था। और पिछले 4 दिनों से सबसे बड़ी परेशानी जो इस इलाके में इनको आने देखने को मिल रही थी वो परेशानी थी कि इस इलाके में ठीक 5 बजे या 5:30 के बाद यहाँ धुंध बहुत ज्यादा पड़ जाती है, उसके कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का इनको यहां सामना करना पड़ा। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको यह दे दूं कि इस इलाके में अब सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया और ये कह सकते हैं हम कि वो मिलिटेंट यहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। मगर अगर यहां से वो निकलने में कामयाब हो गया तो इसको देखते हुए सेना की तरफ से अब दूसरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया जिसके साथ बीजी का इलाका भी है और कुछ पूंछ का इलाका भी पड़ता है। इन इलाकों में अब सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया। अगर हम बात करें राजौरी में सर्च ऑपरेशन की तो सुंदरबनी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। उसके साथ बुदल के कई इलाकों में देर रात को सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि लगातार मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। अगर इन बात करें तो पिछले कुछ महीनों की अगर अगले 1 महीने की हम बात करें तो इस 1 महीने में सुंदरबनी में इनकाउंटर हुआ, वहां 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया। उसके बाद निशारा में एक इनकाउंटर होता है, वहां मिलिटेंट को मार गिराया जाता है। अब थाना मंडी में इनकाउंटर आता है, यहाँ 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया। और मैंने फिर वापस अजय के पास भी चलना है क्योंकि इनकी ऑडियो ब्रेक हो रही थी बीच में इसलिए इनको रोकना पड़ा था। इरफान फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर की क्या कुछ सूरत हाल है? क्या श्रीनगर के अंदर भी सिक्योरिटी कवर उसी तरीके का सख्त किया गया है जिस तरीके का जम्मू के अंदर है, टाउन के अंदर है, सिटी के अंदर है, जगह जगह बैरिकेटिंग है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, हाईवे पर काफी ज्यादा नजर रखी जा रही है, शहर की क्या कुछ सूरत हाल है? गवर साहब अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करूं तो हर साल सिक्योरिटी जो है वो सख्त की जाती है, नो डाउट अबाउट इट। आज अगर देखें तो जिस तरीके से अनंतनाग में इंसिडेंट हुआ था जो अभी पेश आया है उसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमम जो है सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। नेशनल हाईवे से लेकर शहर श्रीनगर तक चप्पे चप्पे पर जो है नजर रखी जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, शिनाख्त कार्ड पूछे जा रहे हैं। और इस वक्त मैं जी हाँ मेन रोड पे खड़ा हूँ जहां पर आप देख सकते हैं कि इन द बैक बैरिकेड लगाया गया है और सिक्योरिटी जो है मुकम्मल तौर पर जायजा ले रही है क्योंकि जिस तरीके से आज अनंतनाग में अभी जो वाक़ा पेश आया है और इस तरीके के जो थ्रेट्स है जो पहले भी बताए गए हैं अब ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग बन गया है। हर साल जबकि हम देखते हैं कि शहर के बीचों बीच भी जो सख्ती जो है खास तौर पर सिक्योरिटी की तरफ से अगर देखा जाए जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो मुकम्मल जांच पड़ताल करते रह रहे हैं। तो अभी जो दिन बाकी बचे हैं 15 अगस्त की तकरीबात को लेकर लाल चौक से लेकर जितने भी सिविल लाइंस एरियाज है, नेशनल हाईवे है, वहां पर मुकम्मल तौर पर अभी चेकिंग लगातार जारी है और थोड़ा सा स्ट्रांगली इस अटैक को भी देखा जा रहा है। ठीक है जी अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को क्योंकि वो बीच में रुक रही थी। क्या मैं ये मानूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज को वाकई तौर पर एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये बड़ा मॉड्यूल जो बनने जा रहा था ये खत्म हो गया अब इलाके के अंदर? देखिए गौहर, 2018 में भी इसी तरह से रिवाइवल की कोशिश की गई थी और नए लड़कों को जो भर्ती किया गया था जिन्होंने यहाँ पर 3-4 किलिंग की थी जिसमें एक 2 बीजेपी के लीडर थे, एक आरएसएस का लीडर था, एक कर्मी था। तो उसके बाद हालांकि उनको एलिमिनेट किया गया रामबन और डोडा में, लेकिन किश्तवाड़ में इस तरह की कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं लगी थी। और ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो भी इस में लगे थे कि नई भर्ती की जाए। और 5 और 6 अगस्त की रात को एक खबर आई कि दक्षिण इलाका जो आता है वहां से कुछ नौजवान जो है वो गायब हो गए थे। जब उनकी तलाश की गई, आर्मी, पुलिस और सीआरपी के ट्रूप डिफरेंट जंगलों में उनकी तलाश कर रहे थे तो टुंडर में कल इनको गिरफ्तार किया गया है। और कल हमने किश्तवाड़ टाउन में भी कई जगह पे रेस्ट पड़ती देखी, हालांकि उस समय पुलिस खामोश थी, लेकिन उसके बाद हमें जो खबर मिली है कि
लड़कों की जो इंटरोगेशन है उनके बेसिस पे इनसे एम्यूनिशन भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा था, किन्होंने भर्ती करवाई है, उसको लेके एजेंसी काम कर रही है। हालांकि ये सवाल तो पूछा गया था, लेकिन उनका ये कहना है कि हम इसको अभी शेयर नहीं कर सकते, हम वी आर ऑन जॉब। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है, खासकर जबकि आतंकी जो संगठन है वो यहाँ पर रिवाइवल की कोशिश कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आप तीनों का, और सिक्योरिटी सिनेरियो और जो सिचुएशन इस वक्त है जम्मू और श्रीनगर के अंदर उस पर गुफ्तगू करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एहतजाजों की हो रही है, बात जरा प्रोटेस्ट की भी कर लें आपके सामने, क्योंकि आज एक अनोखा दिन नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा इलाके के अंदर देखने को मिला, जहां पर एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉय थे। यानी एक तरफ से वो अमला जो कानून का मुहाफिज है, वकील जिन्हें कानून की पता है, वो लगातार एहतजाज पर है, और एहतजाज पर आने की बड़ी वजह जो उनकी है, उनका यह मानना है कि एसडीएम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इसलिए वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं। हंदवारा के अंदर एक तरफ से वकील लगातार एहतजाज पर है, वहीं पर आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला भी मैदान में आया, जिन्होंने मज़कूरा अफसर के हक में नाराबाजी करते हुए वकला के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। हंदवारा नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, जहां पर एक तरफ से वकील सरापा एहतजाज है और दूसरी तरफ से मुख्तलिफ अफसर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं वो भी आज मैदान में आए। उन्होंने भी एडीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया और ये कहा कि एडीसी की तब्दीली या एडीसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो। किस तरीके का मंजर था, जरा पहले दोनों नाराबाजियों को आप सुन लीजिएगा, उसके बाद सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, क्योंकि कोशिश की जा रही है डीएम की तरफ से कि मामला सुलझाया जाए और वकला जो हड़ताल पर है वो खत्म की जाए। एडीसी हंदवारा, एडीसी हंदवारा, एडीसी हंदवारा, एडीसी हंदवारा, एडीसी हंदवारा, अफसरों को रिमूव करो, एडीसी हंदवारा को रिमूव करो, नाकाबिल अफसरों को रिमूव करो, एडीसी हंदवारा को रिमूव करो, एडीसी हंदवारा को रिमूव करो, नाकाबिल अफसरों को रिमूव करो, एडीसी हंदवारा को रिमूव करो, एडीसी हंदवारा की शरीफ जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बातें इखलाकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इनसे टकराएगा। जिंदाबाद, एडीसी साहब जिंदाबाद, एडीसी साहब जिंदाबाद, एडीसी साहब घबराएगी, बदइखलाकी नहीं चलेगी, बदइखलाकी नहीं चलेगी। चलिए जी, दोनों एहतजाज आप देख रहे थे। एक एहतजाज इसलिए है कि एडीसी ने कोई बदइखलाकी नहीं की है, उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई की है, और दूसरी तरफ से कानून के मुहाफिज यानी वकला एहतजाज पर है। उनका मानना कि तब्दीली जब तक नहीं होगी तब तक धरना खत्म नहीं होगा। सीधे चलते हैं जी हंदवारा, जहां पर शमीम मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, अपडेट कीजिएगा कि डिप्टी कमिश्नर लगातार इस तातुल को खत्म करने की कोशिश में थे, इस वक्त क्या कुछ ताजा तरीन खबर है? क्या वाकईतन एहतजाज अब इस तरीके का हो गया कि दोनों इस वक्त एडीसी दफ्तर के बाहर है और दोनों लगातार एहतजाज कर रहे हैं? चलिए कोशिश करेंगे कि हमारे साथ शमीम ज्वाइन करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक तरफ से वकील है और दूसरी तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं जो ये मान रहे हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। शमीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास हंदवारा से? जी खबर आपको मैं ये बताता चल रहा हूँ, पिछले 4 दिन से जिस तरह वकला हजरात हंदवारा बार एसोसिएशन की बात करेंगे, वो लगातार एडीसी के गेट पे जो है लगातार 3-4 दिन से वो पे उनका साफ तौर ये कहना है कि या तो एडीसी को यहाँ से किसी जगह और इसको ट्रांसफर किया जाए, उसका अटैचमेंट किया जाए। तब तक जो वकला हजरात का ये भी कहना है कि तब तक हम प्रोटेस्ट पे रहेंगे जब तक एडीसी साहब हंदवारा जो मीर नजीर साहब है उनकी प्रोटेस्ट जो यहाँ पे जब तक उसकी यहाँ से ट्रांसफर की जाएगी। जिस तरह आज भी जो है 7 सब्जिला हंदवारा की बात करेंगे, 7 तहसीलों ने आज हिस्सा लिया। 7 तहसीलदार साहिबान ने आज एडीसी के ऑफिस जो एडीसी के जो है फ्योर में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। एक तरफ से बार एसोसिएशन खड़ी है जो भूख हड़ताल पर है और दूसरी तरफ से आज 7 तहसीलदार और तहसील अफसर के मुलाजमीन सामने आए जिन्होंने एडीसी के हक में नारेबाजी की है। तो क्या इस वक्त दोनों आमने सामने हैं या पुलिस ने कुछ और कल हमने किश्तवाड़ टाउन में भी कई जगह पे रेस्ट पड़ती देखी, हालांकि उस समय पुलिस खामोश थी, लेकिन उसके बाद हमें जो खबर मिली है कि
लड़कों की जो इंटरोगेशन की उनके बेसिस पे इनसे एम्यूनिशन भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा था, किन्होंने भर्ती करवाई है, उसको लेकर एजेंसी काम कर रही है। हालांकि ये सवाल तो पूछा गया था, लेकिन उनका ये कहना है कि हम इसको अभी शेयर नहीं कर सकते, हम वी आर ऑन जॉब। तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है, खासकर जबकि आतंकी जो संगठन है वो यहाँ पर रिवाइवल की कोशिश कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आप तीनों का, और सिक्योरिटी सिनेरियो और जो सिचुएशन इस वक्त है जम्मू और श्रीनगर के अंदर उस पर गुफ्तगू करने के लिए।